के ना राब्ते में पता चला कि जो फ्लाइट है वो मजीद कैंसिल हो चुकी है। जो खाना एयरलाइन की तरफ से भेजा जाता है, बासी रोटियां दी गई। दोस्तों मैं हूं आपका भाई हाफिज गुलाम मुस्तफा सऊदी अरब से। दोस्तों इस वीडियो के अंदर दो चीजें शेयर कर रहा हूं, प्लीज वीडियो को आखिर तक पूरा सुनकर जाइए। मैं पहली खबर, मरकजी चेयरमैन होप नासिर ने वफाकी वजीर सरदार मोहम्मद यूसुफ से मुलाकात की और ये आप लोग देख रहे हैं कि मरकजी चेयरमैन होप नासिर वफाकी वजीर सरदार मोहम्मद यूसुफ को गुलदस्ता पेश कर रहे हैं और रोड टू मक्का के बारे में और अहम उमूर के बारे में ताउन की यकीन दहानी दिलाई। पाकिस्तान के प्राइवेट सेक्टर से ताल्लुक रखने वाले 60,000 हुज्जाज कराम के बारे में भी यकीन दहानी दिलाई कि वो सब हज पे जाएंगे, हज का फरीदा अच्छी तरीके से अदा करेंगे, इंतजामात बेहतरीन किए जाएंगे। इसके बारे में उन्होंने मुलाकात की, गुफ्तगू हुई और ये आप लोग तस्वीर देख सकते हैं। ताज़ा तरीन खबर थी, आप लोगों को शेयर। दोस्तों आप लोग ये वीडियो सुनिए। वो उस फ्लाइट के लोग उस बस में बैठे 2 घंटे में वहां पे मजीद बस में इंतजार कराया गया। 2 घंटे के बाद उनका 2 लोग आए, वो पाकिस्तानी थे। उन्होंने जस्ट हमारे पासपोर्ट चेक किए, अटेंडेंस लगाई और वो भी चले गए। उसके बाद वो हमें कोई फजर के टाइम पे यहाँ जद्दा के अंदर कोई एयरपोर्ट से आधे पौने घंटे की ड्राइव के बाद एक अपार्टमेंट टाइप का होटल है अल फुरसान के नाम से, वहां पे हमें ड्रॉप करके वो निकल गए। अब फिर उसके बाद हम जो है ना रेमो करम पे आ गए होटल वालों के। ये होटल नहीं है, ये अपार्टमेंट है और इनका स्टैंडर्ड भी बड़ा लो है, सर्विस नहीं है, कोई सर्विस नहीं, रूम सर्विस देते। और जो खाना एयरलाइन की तरफ से भेजा जाता है 3 टाइम का, वो बिल्कुल सब स्टैंडर्ड है। वो आप किसी रेडी से खा लें पाकिस्तान में, लाहौर में, या ये वाला खाना खा लें तो शायद रेडी वाले का भी कुछ टेस्ट या दोस्तों अच्छा होगा। पाकिस्तानी एयरपोर्ट पर भी उम्रा ज़ाहिर परेशान हो रहे हैं, जद्दा एयरपोर्ट पे भी उम्रा ज़ाहिर परेशान हो रहे हैं। दोस्त मुझे ये कमेंट्स आप लोग देख सकते हैं करके कहते हैं इन लोगों को एहतिजाज करना चाहिए, इन लोगों को शोर शराबा डालना चाहिए। एयर सियाल का हक बनता है, अगर आपका जहाज, आपकी एयरलाइन इतनी लेट हो रही है तो इन लोगों को अच्छा खाना दे, इन लोगों को अच्छी रिहाइश दे, इनका ख्याल करे। लेकिन दोस्तों ऐसा कोई नहीं, क्योंकि ये गरीब पाकिस्तानी हैं, इनका कोई पूछने वाला नहीं, इनका हाथ ऊपर तक जाता नहीं। हमारे हुक्मरान भी सोए पड़े हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं। दोस्तों जुल्म की इंतहा हो रही है। दोस्तों इंतजार बड़ी मुश्किल होती है। ये पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे ये खवातीन, ये औरत बेचारी चीख रही है, चला रही है। इकरार हसन ने इसका इंटरव्यू लिया और जद्दा एयरपोर्ट पे भी दोस्तों जैसे कि मैंने छोटा सा क्लिप आप लोगों को सुनवाया है, वो बेचारे भी पहले 24 घंटे वहां रुलते रहे। फिर एयर सियाल वाले आते हैं, उनको कहीं जद्दा में किसी होटल में ठहरा देते हैं, वहां खाना बासी दिया जा रहा है, पानी बेचारों के पास नहीं है, करबला का मैदान बना पड़ा है। यानी बड़ी दिक्कत, बड़ी मुश्किल। पहले उनको बताया जाता है तुम्हारी फ्लाइट 24 घंटे लेट है, जब एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं अमला आगे से मिलता नहीं है, फिर वो बेचारे परेशान हैं। फिर वहां 10-12 घंटे के बाद अमला आता है, उनको होटल में दाखिल करके फिर वो अमला भाग जाता है, गायब हो जाता है। दोस्तों ये क्या हो रहा है? ये जुर्म है। दोस्तों उम्रे के मुकद्दस सफर पे उम्रा ज़ाहिर जो अपने अल्लाह से ताल्लुक बनाने के लिए आते हैं, जो तौबा करने के लिए आते हैं, या अल्लाह अंदर रिश्वत नहीं खाऊंगा, अंदर जिना नहीं करूंगा, अंदर ये काम नहीं करूंगा, या अल्लाह तेरी फरमा बरदारी करूंगा, वो यहाँ के गालियां दे रहे हैं, गंदी गंदी गालियां, ऐसी गालियां, नजेबा गालियां जो आप लोगों को मैं यहाँ बता नहीं सकता। फिर लोग कहते हैं यार ये तो उम्रे के सफर पे गया था, बदल के नहीं आया। हमारे जो हुक्मरान है, जो हमारे बड़े बैठे हुए हैं, उन लोगों ने ऐसे इंतजाम इनके लिए किए होते, सहूलतें यहां दी होती तो ये बेचारे अपने अंदर को बदल सकते। इन लोगों को इस सफर के अंदर, आप लोग जानते हैं सफर पहले ही जहन्नम का टुकड़ा है, इनको इस सफर के अंदर मुशक्कत और दिक्कत आ गई तो सब्र कब तक इंसान करेगा? सब्र का एक पैमाना होता है, सब्र का वो पैमाना जब भर जाता है तो इंसान फटता है, जब फटता है तो फिर ऐसी ऐसी गालियां और ऐसी ऐसी चीजें निकलती हैं। बेचारे यहां भी जलीलो खबार हो रहे हैं, पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे जलीलो खबार हो रहे हैं, एयर सियाल वाले सोए। जैसे कि एयर बिलो के बारे में पिछले दिनों में सुना है आप लोगों ने, उन्होंने एक मुसाफिर का पासपोर्ट फाड़ दिया। आप लोग उम्रा करने आए दोस्तों, अच्छी एयरलाइन को सेलेक्ट करें, अच्छी एयरलाइन पे सफर करें। सबसे बेस्ट सऊदी एयरलाइन है, लेकिन कभी कभार वो भी लेट कर देती है। दोस्तों सफर जहन्नम का एक टुकड़ा है। अल्लाह ताला से आफियत मांगे, दुआएं पढ़ के घर से निकले। अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।